तो वेल वी हैड लुक्ड एट लाइक लैंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, राइट, कि किस तरह से जो है लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं रूरल एरिया में, राइट, या रूरल लेवल पर। और हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखो इंडिया में जो स्टेट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, वो बहुत सारे जो है जिले में बटे हुए हैं। नाउ एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जिले के स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके अगर टॉप की बात करें तो इसके सर पे या इसके ऊपर बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब या फिर डिप्टी कमिश्नर साहब। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है, इसको और बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए। तो ये जो सब डिविजन्स हैं इन्हें जो है तहसील, तालुका ये सब कहते हैं। एंड दीज आर हेडेड बाय अदर ऑफिसर्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इन सब के ऊपर फिर दूसरे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे होते हैं, जैसे कि तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, पटवारी, ये सब हो गए। नाउ दीज ऑफिसर्स रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। ये ऑफिसर सब जो होते हैं वो झंझट सबको रिजॉल्व करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज। वो जो है पटवारी के काम को भी सुपरवाइज करते हैं। एंड चेक दैट द लैंड रेवेन्यू इज़ प्रॉपरली असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय देम। और ये चेक करते हैं कि लैंड रेवेन्यू जो है उसका प्रॉपरली जो है उसका हिसाब किताब किया गया है और उनसे कलेक्ट किया गया है। तहसीलदार्स ऑफिस इज ऑल्सो द प्लेस वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर हर्ड। तहसीलदार का जो ऑफिस है ये वो जगह है जहाँ पर कि सारे ज़मीन के से जुड़े जो झंझट होते हैं वो सुने जाते हैं। इफ़ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दे कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब अगर जो इसमें शामिल पार्टी जो है वो अगर उसके डिसीजन से नहीं होंगे कह सकते संतुष्ट, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। बट सच केसेज आर वेरी रेयर एज जनरली लैंड डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड एट द लोकल लेवल इटसेल्फ। लेकिन इस तरह केसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि लैंड डिस्प्यूट सब जो होता है अक्सर लोकल लेवल पर ही जो है सेटल हो जाता है। तो चलो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया आइडिया और किस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे तक जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द न्यू इनहेरिटेंस लॉ। अगेन लाइक द यू नो image is a bit blurred here, so it's better if you keep your book in front of you. अपनी बुक आप सामने में रख लें, I guess it will be quite helpful for you. अब जब लाइक इनहेरिटेंस की बात आती है, राइट, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की, खेती वाले संपत्ति की अगर इनहेरिटेंस की बात आती है तो बेसिकली जनरली जो है इसमें पुरुष जो होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड अमंग द सन्स ऑफ ए फैमिली वाइल द डॉटर्स आर एक्सक्लूडेड। जो खेती वाली जो संपत्ति होती है वो अक्सर जो फैमिली में जो बेटे वगैरह होते हैं उनके बीच में बांटी जाती हैं और लड़कियां जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है, राइट। टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो अभी का जो इनहेरिटेंस लॉ था, ठीक है ना, उत्तराधिकार का नियम था, उसमें सरकार ने बदलाव कर दिया है। इट इज़ नोन एज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसे जो है कह सकते हो कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का कहा गया या के नाम से जाना जाता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 9 सितंबर 2005। 9 सितंबर 2005 को यह अस्तित्व में आया। तो ये 2005 का जो एक्ट है इट ब्रिंग्स ऑल एग्रीकल्चरल लैंड एट पार विद अदर प्रॉपर्टी। 2005 का जो एक्ट है वो सारी खेती वाली ज़मीन को जो है ज़मीन को जो है बाकी प्रॉपर्टी के बराबर में ले आता है। एंड मेक्स हिंदू वीमेंस इनहेरिटेंस राइट्स ऑन लैंड लीगली इक्वल टू दोज ऑफ मैन इन ऑल द स्टेट्स। और इस तरीके से जो हिंदू महिलाएं जो है उनका जो ज़मीन पर अधिकार है उसको जो है कानूनी रूप से पुरुषों के बराबर ला देता है सारे स्टेट्स में। नाउ this can like benefit millions of women, right, dependent on agriculture for their survival। तो इससे जो है ऐसी लाखों महिलाओं को जो है कई लाखों महिलाओं को जो है फ़ायदा हो सकता है जो कि अपने अस्तित्व के लिए खेती पर निर्भर करती हैं। दिस एक्ट ऑल्सो गिव्स ऑल डॉटर्स मैरिड और नॉट द राइट टू रिसाइड इन और सीक पार्टीशन ऑफ द फैमिली हाउस। ओके, तो मतलब जो भी बेटियां हैं फैमिली जो भी बेटियां हैं फैमिलीज़ की, चाहे कुंवारी हों या शादीशुदा हैं, उनको जो है ये भी हक दिया जाता है कि वो जो है फैमिली हाउस में अपने ख़ानदानी घर में जो है वो रह सकती हैं या फिर उसके बंटवारे की डिमांड कर सकती हैं। ओके, नाउ अर्लियर मैरिड वुमेन डिड नॉट इवन हैव द राइट
to like reside in at their parents' home, and unmarried daughters had residence but no right in the partitioned property. पहले के समय में जो है जो विवाहित महिलाएं जो होती थी उनको जो है अपने पेरेंट्स के घर में रहने का अधिकार नहीं होता था, और जो अनमैरिड बेटियां होती थी, डॉटर्स होती थी, उनको जो है रहने का अधिकार तो होता था, लेकिन फिर जो बंटवारे के बाद की जो संपत्ति होती थी इस पर उनका कोई हक नहीं होता था. Now this law has helped women to be at par with men as far as agricultural and residential property is concerned. तो इस कानून ने जो है बेसिकली महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर आने में मदद की है जहाँ तक खेती की ज़मीन और निवास के संपत्ति का सवाल उठता है. तो वेल लेट अस क्विकली रिकैप दिस चैप्टर. लोकल पुलिस जो है वो डिस्प्यूट और क्राइम जो होते हैं लोकल लेवल पर इनको सॉल्व करने में मदद करती है. ये जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एसएचओ जो है वो पुलिस स्टेशन के चार्ज में होता है, जो कि लोगों का कंप्लेन भी लिखता है. कंप्लेन जो लोगों के द्वारा लिखवाया जाता है वो एफआईआर के फॉर्म में होता है. दूसरे ऑफिशियल जो गांव के लेवल पर हैं दैट इज़ पटवारी, वो जो है लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं इंक्लूडिंग द मेजरमेंट एंड क्रॉप डिस्क्रिप्शन. पटवारी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं गांव के लेवल पर. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के हेड में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा. उसके अंदर जो है फिर डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि क्या कहते हैं तहसीलदार, कानूनगो, जो कि लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह को देखते हैं और साथ साथ जो है लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन को भी जो है सुपरवाइज करते हैं. 2005 में जो है नया इनहेरिटेंस लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिसने कि महिलाओं को जो है बराबर हक दिया खेती और निवास की संपत्ति में. सो वेल दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. लेट्स टेक अ break here now, okay, and I'm sure you guys can easily complete the question answer section of this. Well then, have fun. Bye bye.